लाइए। हम्म। अच्छा, ये पिछली क्लास में किसी का मॉड्यूल लिया था मैंने और ये गलती से यहीं छूट गया। लो, इतना भी लोगों को पता नहीं है कि हम बैग में क्या सांप बिच्छू रख के आते हैं, कुछ भी छूट जाए। हैं? तो कृपया चेक कर ले, क्योंकि इसमें एक मार्क लगा है, इसलिए कोई झूठ मत बोलना। चेक कराएंगे किसका मॉड्यूल है। किसका मॉड्यूल है? किसी का नहीं। चलो लावारिस घोषित करो उसको। जब किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्या मतलब है? ये एलन की प्रॉपर्टी है। लाइए। हाँ, सबसे पहले तो डाउट पूछो अगर कुछ हो तो गॉस थ्योरम तक का काम कंप्लीट हो जाएगा, अगर कुछ पूछना हो तो। है? पता नहीं, जो पढ़ा रहे हैं सब टेस्ट है। टेस्ट हमारा ये थोड़ा ना था, तो हमको दिख रहा है 2026 मई, इसलिए हर टॉपिक को तमाम सारे स्टूडेंट जो है ना, जो कंपटीशन लीग से बाहर रहते हैं, दरअसल वो ये चीज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन जैसे देखते हैं, इतने सालों से देखते चले आ रहे हैं, बहुत स्टूडेंट बहुत शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे काम करता है। जैसे मान लीजिए आज आपको पता चल जाए कि संडे के टेस्ट में यहां तक आ रहा है, तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि इस वीक में जो भी पढ़ाया जाएगा उस पर ध्यान, टेस्ट में तो आ नहीं रहा है। वो वीक साफ मतलब जो तुमने एक महीने से मेहनत की ना, टॉपिक भी बर्बाद। इसलिए बल्कि उस वीक में आपको ज्यादा अलर्ट रहना है जो टेस्ट में नहीं आ रहा है, क्योंकि टेस्ट तो आएगा चला जाएगा, इससे अभी 2500 टेस्ट होंगे, लेकिन वो जो टॉपिक छूटेगा ना उसकी रिकवरी नहीं होगी। इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा। और जो मास लेवल पे लोग हैं ना, वो इसी टर्म पे काम करते हैं, बस ये टेस्ट हो जाए। अरे ये स्कूल का एग्जाम थोड़ो ना है कि बस यहां तक आ रहा है, मैडम ने टिक कर दिया, ये 5 क्वेश्चन पढ़ लेना, इसी में से पेपर आएगा। वो उस वीक में ज्यादा सतर्क रहिएगा, जबकि चीजें आपको, आपका इनर्सिया आपको रोकेगा, ब्रेन इनर्सिया आपको स्टॉप करेगा। अरे ये टेस्ट में नहीं आ रहा, ये दिन में 10 बार ख्याल आएंगे। उस समय ज्यादा सतर्क रहो कि इसको पकड़ो, क्लास भी ना छूटे, अपडेट रहे, डेली डेली काम करते जाएं, क्योंकि इस वीक में जो छूटेगा उसकी भरपाई नहीं होगी, क्योंकि टेस्ट तो आएंगे जाएंगे, लेकिन जो पढ़ा दिया जाएगा वो रिगेन नहीं होगा दोबारा। बता दिया, बाकी आपको जैसा ठीक लगे। तो जो पढ़ रहे हैं सब मान के चलो कि सब टेस्ट है। लाइए, पूछो कोई डाउट हो तो। बिगनर बॉक्स 4, जैसे ऐसे बोलते जाओ, हिसाब से पूछते जाओ। पहले बिगनर बॉक्स 4 देखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 दिखाओ भैया, क्या है क्वेश्चन नंबर 3? कौन सा पाप कर दिया क्वेश्चन नंबर 3 ने? आवाज मत करो जी। What is the net flux of a uniform electric field through a cube of side 20 centimeters such that its faces are parallel to the? अरे मेरे नानी, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेट फ्लक्स तो हमेशा क्या होगा? जीरो ही होगा। क्लोज्ड सरफेस, चाहे जैसे शेप की, कॉपी में बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट करके इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैंने लिखवा रखा है कि जब भी कोई क्लोज्ड सरफेस किसी भी शेप की यूनिफॉर्म फील्ड के रास्ते में आएगी तो नेट फ्लक्स हमेशा जीरो होगा। ठीक? अगला बोलो। और कोई समस्या? हाँ जी। फिफ्थ का ए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे रखा है निगेटिव, मतलब इनवर्ड है। passes uniformly through a spherical Gaussian surface of radius 10 centimeter due to a point charge placed. What is the charge enclosed by the? अरे phi is equal to q enclosed by epsilon naught। माइनस का मतलब है कि नेचर बता रहा है कि फ्लक्स इनवर्ड है कि आउटवर्ड है। तो फाई की वैल्यू दे रखी है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तो पता है ना, बस मल्टीप्लाई करो आंसर। हाँ जी। इसका बी पार्ट, इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस। कॉपी लो। तुम लोग यार चीजों को सीरियसली ले नहीं रहे हो। कॉपी लो, कॉपी लो। और अभी भी तुम इस बात को समझने को तैयार नहीं हो कि तुम्हारे हाथ में मैंने क्या सुपर पावर दे रखी है। इधर हो, तुम्हारी है ना कॉपी है? हाँ इधर हो। और तुम ही लिखती भी हो, और लगता भी है कि ध्यान से पढ़ती हो, लेकिन कैसे पढ़ती देखो तुमको दिखाते हैं अभी।
गॉस थ्योरम के पॉइंट लिखे हैं, जरा इसको पढ़ो क्या लिखा है। ये वाला ना शेप पे डिपेंड करता है ना साइज पे डिपेंड करता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। चाहे तुम इतने बड़े स्फीयर में रखो, इससे बड़े स्फीयर, पूरी धरती माता को स्फीयर ले लो, अगर चार्ज चेंज नहीं हुआ है तो फाई की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक, चलो एक्सरसाइज 1 पर आओ। एक्सरसाइज, हाँ जी। अच्छा, इतने सारे लोगों ने विग्नर बॉक्स 4 पूछा और जो क्वेश्चन पूछना चाहिए वो किसी ने नहीं पूछा। क्वेश्चन नंबर 7, जिसका जवाब क्लास में किसी को भी नहीं आता है। क्वेश्चन बोल रहा है, इफ पॉसिबल, is it possible to have flux associated with an imaginary closed surface to be zero even the electric field on the surface is not zero? बताओ, पूछा तो किसी ने नहीं और सबको तो नहीं आता होगा। हाँ, कब होगा? चार्ज फील्ड के बाहर रखा हो यार, लेकिन ऐसा नहीं था, ये मानने को तैयार नहीं, क्लास में इतने सारे लोग बैठे सबको ये आंसर आता हो और किसी ने डाउट नहीं पूछा। किसी ना किसी को तो पूछना चाहिए, क्योंकि ये तो मैं मानने को तैयार नहीं कि इसका आंसर सबको आता था। चलो खैर कोई बात नहीं, तो आपका अपना आउटलुक है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। एक्सरसाइज 1 पर आओ जल्दी से फटाफट। 26 से 41 कोई डाउट हो तो बोलो। जिनने बनाया हो डाउट वही पूछें कृपया, टाइम पास मत करें। 20, अरे पहले 28 बताने दो। A solid sphere of radius r is uniformly charged with a total charge q। पहले तो आप खड़े हो। जब कुछ नहीं बोला जाएगा तो सॉलिड स्फीयर का मतलब कौन सा स्फीयर है? नोबडी विल स्पीक। सॉलिड स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? ये कैसा सॉलिड स्फीयर है? नॉन कंडक्टिंग। तो नॉन कंडक्टिंग होगा तो फील्ड अंदर से बाहर तक होगी? नहीं होगी। हाँ भाई, क्या अंदर फील्ड होगी कि नहीं होगी? क्योंकि क्या फार्मूला होता है? के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू, और बाहर तो भाई ये के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक, देन करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला, के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, वेयर स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, मतलब स्फीयर के अंदर की बाहर? अंदर। तो ये सही है कि गलत है? सही एक्सप्लेनेशन है। दूसरा वाला भी सही है, इट इज जीरो एट ऑल पॉइंट्स, ये गलत है। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। 33, 30, बैठिए बैठिए बेटे रानी। देखो, पढ़ाई दो तरीके की, एक तो बहुत जो आज की डेट में 99% लोग फॉलो कर रहे हैं। क्या? आप पूछो, हम डाउट बतावें, काम खत्म यार। कौन टेंशन ले कि तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तुमको ये चीज आती है कि नहीं आती है, क्या फर्क पड़ता है मेरे को? तुमने पूछा, मैंने फटाफट सॉल्व कर दिया। क्यों इतना पेन ले, क्यों टेंशन ले कि यार तुम्हारी कॉपी में क्या लिखा है, हमने तुमको क्या पढ़ाया, क्या तुमको जानना चाहिए? ये डाउट्स बहुत जल्दी निपटेंगे। और एक डाउट ये है कि हम आपसे कुछ पूछें, आपने हमसे कुछ पूछा, फिर हम आपसे क्रॉस क्वेश्चन करें, फिर आपके अंदर से हम आंसर निकलवाने की कोशिश करें। ये है एक्चुअल में पढ़ाई, जो बहुत नसीब वाले लोगों को मिलती है। और इस पे बहुत सारे लोग क्या, अरे हमने डाउट पूछा, सर ने हम ही को क्लास में खड़ा कर दिया, हम ही से पूछने लगे। तभी अभी आप स्टूडेंट बनने की तैयारी करो, अभी आप स्टूडेंट ही नहीं हो बेसिकली। क्योंकि फिर जो है, अगर आपके मन को दिमाग में गलती से भी ये भावना अगर आ जाए तो फिर समझ लो कि आप सीखना नहीं चाहते हो। आपकी ईगो आपको रोक रही है कि हम कुछ पूछते हैं तो हम ही पूछने लगते हैं। सोच के देखो, आप कुछ पूछो, जैसे अभी हमने मान लो इस बेटी को बुलाया, मैंने कहा देखो कॉपी में क्या लिखा है। अब ये चीज इनको जीवन भर याद रहेगी, और ये पूछते और हम तुरंत आंसर बता देते, वो आ जाता और 4 दिन बाद 10 दिन बाद फिर वही डाउट बना रहता। इसका मतलब आपने कुछ नहीं सीखा, और ना मैंने आपको कुछ सिखाया, खाली आपने पूछा, हमने डाउट बता दिए। तो ये जो चीजें आपके साथ कर रहे हैं ना, इनको समझने की कोशिश करो। ये एक्चुअल पढ़ाई का तरीका है। पढ़ाई मतलब वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। अगर केवल हम इन्वॉल्व हैं
इसका मतलब आपके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। जब आप भी इन्वॉल्व हो मेरे साथ, तब सोचो कि मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं और आप कुछ सीख रहे हो। ठीक, बाकी आपको जैसा लगता हो बताना, मेरा काम है। 30 नंबर, हाँ भाई, किसने पूछा 30 नंबर? हाँ, रेडी रहना, ठीक है। ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज चार्ज यूनिफॉर्मली। हाँ, फील्ड अंदर बाहर सब जगह होगी। अंदर का फार्मूला बोलो, आप ही बोलो। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अंदर। अभी जबकि रिपीट हुआ है, जस्ट चेक योर कॉन्सेंट्रेशन कि क्या क्या क्लास में कॉन्सेंट्रेशन है आपका। लोगों को क्या लगता है, अरे डाउट उनका है तो उनको पूछने दो। हमारे लिए तो हमारे मामा बना के भेजेंगे ना नीट का पेपर। हमको तो सब आंसर पहले से पता होंगे। अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में, उसके मैंने क्लास से पूछा था ना, के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू, और बाहर। अब ऑप्शन तो बाद में पढ़ते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर। अगर हम स्मॉल आर को कैपिटल आर से छोटा लेंगे तो अंदर होंगे कि बाहर? अंदर होंगे। फील्ड जीरो की नॉन जीरो? नॉन जीरो। और अगर ग्रेटर देन आर लेंगे तो? ठीक, फिर भी नॉन जीरो। अब पढ़ते हैं इंक्रीजेस। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम इसका ग्राफ बनावे तो अंडर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सोचो कि अगर हम सेंटर से चल रहे हैं तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही कि घट रही है, और फिर घट रही है। खुद ही ऑप्शन ढूंढ लो। हमको थोड़ा ना पता करना, आप खुद ही ढूंढो। हमको जो काम था एज ए टीचर मैंने बता दिया, आपको हिंट दे दिया, ट्रैक दे दिया। 33 नंबर। अरे एक सिलेंडर है महारानी, इसके अंदर कितना भी लंबा तार हो, हमको तो मतलब सिर्फ ये है ना जो इसके अंदर बंद है, और इसकी लंबाई है 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन बोलता है इस तार की पर सेंटीमीटर में क्यू चार्ज है। कितना? पर सेंटीमीटर में क्यू चार्ज है। तो बताओ अंदर कितना चार्ज बंद है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आंसर 2 मीटर दे तो 200 क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अरे क्यू चार्ज पर सेंटीमीटर में है, तो सिलेंडर की लंबाई 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर में कितना चार्ज बंद है? 100 क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स आ गया। कॉपी लो, पकड़ो जरा इसको। आप लोग बिल्कुल यार चीजों को सीरियसली नहीं ले रहे हो। मैं लग रहा है हम भी दुनिया की तरह ही काम करें, वही ज्यादा बढ़िया। फालतू में अपन इतना सरदर्दी लेते हैं, इतना पेन लेते हैं, लगे रहते हैं सीख लो सीख लो सीख लो, लेकिन तुम लोग ध्यान ही नहीं देते हो यार बात में। ये वाला क्वेश्चन पढ़िएगा और इसकी नकल करके क्वेश्चन बनाइएगा। और बताइए, एक्सरसाइज 2 पर आओ। वो एक तो शायद गलती से पोटेंशियल इंटेंशियल। देखो, वो गलती नहीं है, उसको ऐसे समझो जैसे वो क्वेश्चन पोटेंशियल पे है। मान के चलो इसी क्वेश्चन में कल को इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा होता तो मैं आंसर क्या टिक कर। जब तक आप क्रिएटिविटी डेवलप नहीं करोगे तब तक साइंस सब्जेक्ट क्रैक नहीं होते। ये HWCW की स्कूल की कॉपी नहीं है कि जो लाइन हम पढ़ के गए यही वहां पे लिखी हुई मिलेगी। हमने सब्जेक्ट सीखा है कि इस चीज को कैसे कैसे सामने वाला पूछ सकता है। जब तक ये डेवलपमेंट नहीं होगा दिमाग का, तब तक साइंस सब्जेक्ट क्रैक नहीं होगा। ये थोड़ा ना कि जो आप पढ़ के गए यही वहां आ जाएगी। ये स्कूल का कि आपकी किताब थोड़ा ना है। इसमें तो क्रिएटिविटी आपको इन्वॉल्व करनी पड़ेगी कि ये चीज कैसे कैसे हमसे पूछी जा सकती है। कि अगर ये पोटेंशियल हटा दें और इसकी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दें तो हम क्या ऑप्शन सेलेक्ट करते? क्या इनमें से कोई आंसर होता या ना होता? होता तो कौन होता? तब समझ लीजिए आप कि आप सही ट्रैक पे चल रहे हो, कुछ सीख रहे हो। चलो पूछो, क्योंकि पोटेंशियल तो अभी हमने पढ़ाया नहीं है। ठीक है, तो अगर मान लो गलती से टिक हुआ भी है तो उसका इंटेंशन ये है कि आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड मान के सोचो कि क्या करेंगे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछ लिया जाए। बोलो, है कोई डाउट सेकंड में? सेकंड के तो बहुत इजी को, अब ये समझ लो ये एग्जाम का लेवल है सेकंड एक्सरसाइज। ठीक, तो अब सोचो कि कॉपी में मैंने कितना खजाना भर रखा है।
कि उसमें सारी चीजें कवर्ड हैं, चाहे एक्सरसाइज 1 हो, चाहे सॉल्व एग्जाम्पल हो, बिगनर बॉक्स हो, रेस हो, एनसीईआरटी हो, एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हो, हर तरीके के सवालों का डेटा चेंज होगा, क्योंकि डेटा अगर वही देंगे तो मतलब ही नहीं है, मिलता जुलता क्वेश्चन होगा। इसलिए एक बार कॉपी को जरूर खंगाला करो जब आपका कोई डाउट फंसे। हो सकता है कि हमको कॉपी में ही जवाब मिल जाए, फिर पूछो, डाउट पूछने में दिक्कत नहीं है। हाँ, एक्सरसाइज 3 में तो था ही नहीं, एक ही क्वेश्चन दिए थे सर। हो गया, ठीक, चलिए पकड़िए। कितने लोगों ने ऐसे काम किया है? अच्छी बात है, करो बेटे रानी करो, हैं? हाँ, जब वो वहीं पहुंच जाएगी, उसी के पास पहुंच जाएगी। भैया मॉड्यूल अपने दस्तावेजों का विशेष ध्यान रखा करें, ठीक है? क्लासरूम छोड़ने से पहले अपने बैग को रीचेक कर लिया करें कि कोई नोट कॉपी, कोई मॉड्यूल आपका छूट ना जाए। पता चला नोट्स ही आप जो लिख रहे हो वही मिस हो जाए, तो 1 महीने की मेहनत गई ना काम से। फिर ढूंढते रहो, और कितना भी आप दूसरे का जिरोक्स करा लो, आप पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि ये नोट्स नहीं है, इसमें आपकी मेहनत है। आपने इसको अपनी मेहनत से लिखा है, आपको पता है कि किस चीज का क्या मतलब है, इसलिए नोट्स पे बहुत केयरिंग करिए, बहुत अच्छे से रखिए उसको संभाल के। चलिए, कम बैक टू द टॉपिक। हम लोग चल रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और इस पे पहले तो मैंने कुछ टर्म्स बताए थे आपको कि हम सारा काम क्वासी स्टैटिकली प्रोसेस में करेंगे, दैट मींस ट्रीटमेंट इज वेरी वेरी स्लो। इसमें से पहला वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था, कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कि दिए गए सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जाएगी। उस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी उस दिन आपके साथ किए थे। अब जरा देखना एक और क्वेश्चन। पहले तो ये 3 चीजें अगर आपको नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। इस चीज को अपनी जो मैथमेटिकल टूल्स वाली में नहीं लिखे थे 12-15 पॉइंट, ऐसी कोई भी चीज मिल जाए टेक्निकल तो अभी यही नोट कर लो, बाद में नोट करते रहना, अभी पन्ने मत पलटो। जैसे मान लो मैं हेक्सागोन दे दे, साइड ए है, तो इसमें 3 तरीके की साइडें हैं। एक तो साइड ये होती है, दूसरा अगर हम इससे इसको मिला दें तो इसको क्या बोलेंगे, 2a। ऐसी कितनी साइडें मिलेंगी, 1 2 3, और तीसरी ये वाली साइड, ये a√3 होती है। अब ये पेपर में निकालने का टाइम थोड़ा ना है, सब निकल आएगा परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, ये ना फाइल निपट जाए, कम से कम 5 क्वेश्चन खा जाएगा आपके। और ऐसी साइड है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ठीक है? अभी दिखाते हैं कितनी हो सकती है। तो 3 तरीके की साइडें हैं। अब ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया, अब हम चाहे तो इस क्वेश्चन को डिस्कस ना करें, है भी नहीं आपके पास, क्यों फालतू का लोड दें, जब फंसोगे तब देखा जाएगा। लेकिन हमको पता है कि फ्यूचर में कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर। एक हेक्सागोन दिया, सपोज हमने सारे कॉर्नर्स पर हाथ चलाते रहो जी, क्यू क्यू चार्जेस दे दिए, साइड इसकी ए दे दी, हमने बोला इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखो। सबसे पहले तो अगर 6 चार्जेस हैं तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने आएंगे, 6 6 - 1/2, 15 पेयर आएंगे। अब चलिए 15 पेयर ढूंढते हैं। तो 3 तरीके के पेयर मिलेंगे, एक साइड वाले, एक 2a वाले, और एक a√3 वाले। तो पहले बार बार चलो, 1 2 3 4 5 6 तो ये मिल गए, जो कि KQ² होंगे। इसके बाद इससे इसको मिला दो, इससे इसको मिला दो, इससे इसको मिला दो, 2a वाले कितने मिले, 3, तो 3 मिल गए आपके KQ²/2a। 6 3 9 हो गए। अब 6 और बचे, अब वो 6 देखना, आपको यहां दिखाते हैं अभी। ये सब 2a हैं। इसके बाद देखो स्टार बन गया, तो a√3 वाली 6 साइडें हैं, तो 6 KQ²/a√3, ये हो गई सिस्टम की एनर्जी। फटाफट लिखो। गर्दन सामने रखें। हेलो, पिकनिक मना रहे हो क्या यहाँ पर? ज्यादा है तो फ्रेंड को बाहर ले जाओ, बातें करो, क्लास में बैठना जरूरी नहीं है। क्लास में क्लास का डेकोरम नहीं मेंटेन कर सकते ना, तो आप क्लास में मत बैठिए। भले पढ़िए ना पढ़िए, लेकिन कम से कम डेकोरम तो मेंटेन रखो, ये फील तो आवे कि आप स्टूडेंट हो। पढ़ना तो वैसे भी वही उसी को होगा जिसको पढ़ना है।
ज्यादा गर्दन पीछे मोड़ोगे फिर पता चला नस इधर उधर हो जाएगी तो इलाज अलग कराओगे। इसलिए शांति से बैठियो सीधे एकदम। मन नहीं कर रहा है तो हेड डाउन कर लो। तो चलिए साहब, ये हमने पिछली क्लास से अभी तक वो क्वेश्चंस किए जिसमें आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखने को दिया गया। आप वर्ड दिया देगा, या तो बोलेगा राइट डाउन पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कुछ भी बोले। अगर चार्ज हटा के मास रखो, ये सारे क्वेश्चन ग्रेविटेशन में कॉपी पेस्ट। वहां पर के क्यू वन क्यू टू M1 M2 जी M1 M2 बाई आर लगाएंगे। अब इसके एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस ग्रुप, ये क्वेश्चन और आपको करा दें, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मॉड्यूल पे मिलेगा। उसमें मैथमेटिकल मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन वो क्वेश्चन डाउट नहीं बनेगा और बनना भी नहीं चाहिए। मैं सेम नहीं करा रहा हूं, थोड़ा सा चेंज मार रहा हूं उसमें। एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। व्हाट इज द मीनिंग? आइसोसेलेस का मतलब दो साइडें बराबर, और राइट एंगल का मतलब एक एंगल 90 डिग्री। तो ऑब्वियस है कि अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनाए तो हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ा होता है। यही दो साइडें हैं जो आपस में बराबर होगी। लेट अस सपोज कि ये ए है और ये 90 डिग्री बन गया। तो एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। आपसे बोला गया कि अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो तो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू में क्या रिलेशन होगा। अब हम क्या करें, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिख के क्या करें, जीरो के बराबर कर दें। बस ये शुरू करते हैं फटाफट। अब देखो ये पेयर एक जैसा, तो 2 टाइम्स, ठीक। फिर ये कितना होगा, a√2, तो k² अपॉन a√2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिएगा, आंसर ये आ जाएगा। अब यहीं पर अगर हम लोकेशन बदल दें, अभी कैपिटल क्यू यहां करते हैं, स्मॉल क्यू यहां करते हैं, आंसर चेंज हो जाएगा। तो मेरे को ये रट्टा थोड़ा ना मारना कि हमने ये क्वेश्चन कर लिया अब सेम यही मिलेगा तो हम कर पाएंगे, ये कोई तरीका थोड़ा ना है। एक पैटर्न आपको करवाया गया, कल को ऐसे स्क्वायर में दे दे आपको चार्ज, सारे कोनों पर चार्जेस, अब बोले सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो बताओ चार्जेस में क्या रिलेशन होगा। तो क्वेश्चन फ्रेमिंग तो किसी में भी की जा सकती है। अब इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपको मिलेगा और वो पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, वो आपको खुद करना है। इतनी गणित तो आती है ना कि कहीं अगर ऐसा आ जाए आंसर, सपोज हिंट भी दिए दे रहे हैं, वहां कहां फंसोगे, सारी मेहनत कर लोगे और बार बार खोपड़ी पीटोगे, आंसर नहीं मिल रहा है क्योंकि वहां ये लिखा है, बस ये कर देना आंसर मिल जाएगा। ठीक, चलिए साहब, अब आते हैं क्वेश्चन की अगली कैटेगरी पे। अब इसमें एक कैटेगरी आपको लिखने को आती है कि एक तो पोटेंशियल एनर्जी लिखना हो गया, इसके बाद आपसे बोलता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और आपको बताया था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का ही दूसरा नाम है वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल। और वर्क डन एक्सटर्नल और फील्ड के वर्क डन में क्या रिलेशन होता है, निगेटिव साइन, क्योंकि जब क्वासी स्टैटिक है तो वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव, वो जो दिन फंडामेंटल आपको बताया। तो चलो अब हेडिंग डालो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब अब इस ग्रुप के क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये ऑब्लिक कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये ऑब्लिक कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। तो पहले तो जो इसमें जो यूज करना है, वैसे तो परसों पढ़ाया था, ठीक है। अब एक बार यहां पर रिकॉल कर देते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होना है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल माइनस, और ये बराबर है वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल। इसका मतलब कि अगर हम आपसे पूछे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालो तो महारानी इसी का दूसरा नाम है वर्क डन। जब तक कुछ ना बोला जाए तो वर्क डन का मतलब एक्सटर्नल होता है। जैसे मैंने बोला कैलकुलेट द वर्क डन, बाय डिफॉल्ट वो एक्सटर्नल है,
क्योंकि अगर हम बोलेंगे फील्ड का वर्क डन निकालो, फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, फील्ड का वर्क डन, तो ही आप फील्ड का वर्क डन निकालोगे। अपनी तरफ से कभी फील्ड का वर्क डन कैलकुलेट नहीं करना है। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा एक्सटर्नल और फील्ड के वर्क डन में ये रिलेशन होता है। जैसे बोला इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन निकालो, तो जो भी एक्सटर्नल आवे साइन बदल देना, प्लस आए तो माइनस कर देना, माइनस आए तो प्लस कर देना। ठीक, अब इस ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए साहब देखो पहला क्वेश्चन इस पे। जैसे मान लीजिए कि हमने आपको, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पहले डिस्कस करते हैं। 10 माइक्रोकूलम और माइनस 20 माइक्रोकूलम के दो चार्जेस दे दिए। सपोज ये अभी एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे। अब हमने इनके बीच का सेपरेशन, ठीक है, द सेपरेशन, वन चार्ज इज शिफ्टेड टुवर्ड्स अदर बाय 4 सेंटीमीटर। वन चार्ज इज शिफ्टेड टुवर्ड्स अदर बाय 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मालूम है लोग क्या समझेंगे कि अब सेपरेशन 4 सेंटीमीटर हो गया। दे विल नॉट कॉल द लैंग्वेज। 4 सेंटीमीटर शिफ्ट किया है मतलब नया सेपरेशन 6 सेंटीमीटर है। तो कोई भी एक चार्ज को दूसरे चार्ज की तरफ मैंने 4 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया। अब बाय डिफॉल्ट ये शिफ्टिंग कैसी हुई है? क्वासी स्टैटिकली, ये बताएगा नहीं क्वेश्चन। तो अब मान लेते हैं इनके बीच का सेपरेशन जब 4 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया तो इतना बचा। नाउ द क्वेश्चन कैन आस्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कैलकुलेट द वर्क डन, कुछ भी पूछ सकता है। तो पहले कंडीशन ये, बाद में कंडीशन ये। चलो जी सुपरसोनिक स्पीड से लिखो फटाफट। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2, के को भी ऐसा ही रहने दो। साइन का ध्यान रखना, एक प्लस है एक माइनस, देखो यहां माइनस आ गया। सेपरेशन 10 सेंटीमीटर। डन। फाइनल कंडीशन के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 6:10⁻²। चाहिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसी का दूसरा नाम है वर्क डन। वर्क डन बोले तो एक्सटर्नल, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल ये है जो जो कॉमन आता है उसको लेके बाहर निकल जाओ। के बाहर 10:10⁻6, 20:10⁻6 दोनों से कॉमन आएगा। नीचे 10⁻² कॉमन आएगा और यहां पर बचेगा -1/6 माइनस ऑफ -1/10। यहां बहुत गड़बड़ होगी साइन को लेकर के, ध्यान रखना। सो बी अलर्ट। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं लेकिन इसमें बहुत प्रिकॉशन रखना पड़ता है साइन को लेकर के। चलो जी, ये तो पावर से एक साथ इकट्ठा कर लो। हेलो, तो 10 की पावर -12, 12 में से 2 जीरो ये चले गए तो -10 बचा, और नीचे 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -12, 2 इससे चला गया, -10 ऊपर चला गया, 10 की पावर -8, और इसको लिख दिया 9:10⁹। यहां बचेगा 2:10⁻8। हो गया काम। अब यहां एलसीएम ले लो, 160, ठीक, -10 + 6, अरे ठीक है, तो ये -4, तो -4:9 डिवाइडेड बाई 16, ठीक, और ये इसके साथ मिलके हो गया जाकर के 8 इंटू एक जीरो यहां से लेके ये 9, मतलब बोले 10, और ये 10 से 10 कैंसिल। अरे बात समझ में आ रहा है? अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, वही आंसर है, वो भी 2, मतलब -4.5 जूल। अरे ये माइनस का 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 9, ये दोनों आपस में लड़े, कितना हो गया 10, वो 10 इससे चला गया 0, तो नीचे बचा 16, ठीक है। अब क्या होगा, मास लेवल पे लोगों का यही चीज गड़बड़ होगी और चिल्लाएंगे क्या, सर वो मेरी फिजिक्स कमजोर है, फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं बनते। फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं बनते ना, तो जिसको ये नहीं आता है
उसको तो समझ में आता है, जिसको ये आता है ना मतलब उसको क्वेश्चन आता है। अब इसके बाद मैथमेटिक्स संभालो, क्योंकि घोटाला यही होगा। वैसे तो ये मेरी जिम्मेदारी ही नहीं है, कर दिया बहुत बड़ी बात है, दर भाई मेरा रोल यहीं पे खत्म था कि इसके बाद तक काम आप करो। कल को डे अब जा करके लोगों का नेटवर्क जागा इतनी देर में। 60 तो बोल कहाँ रहे हो? हाँ भाई, कोई गलती? कहाँ गलती? ये ये हटा दें? पक्का? चलो। हाँ तो अब तो वहां से भी हटा तो यहां से भी हटेगा। हैं? एलसीएम 30 होगा और 60 ले लेंगे तो नहीं होगा। तो एक ही बात है ना, यहाँ 60, ठीक। तो ऊपर तो ये सही है, यहां तक सब ठीक है, ये भी गया, नीचे 6 आएगा। अब 6 से इसको काट दो, 3 4, ठीक। 3 कितना आएगा? 12। और ध्यान रखिए, ये है जब आप इस तरीके से क्लास में इन्वॉल्व होते हैं ना, दैट इज द टू वे कम्युनिकेशन। तब आप क्लास में पढ़ रहे हो। क्योंकि अगर आप ऐसी चीजों को सिर्फ लिखते चले जा रहे हो ना, इसका मतलब आपका दिमाग कहीं है ही नहीं, बस जो लिख दिया छाप लिया, लिख दिया छाप लिया। अरे आप निगाहें गड़ा के रखो, क्योंकि पेपर में यह हाथ आपको चलाना है और कहां कहां गलतियां हो सकती हैं। कुछ जान में भी हो सकती है, कुछ अनजाने में भी हो सकती है, क्योंकि डेटा तो कुछ भी बदल के दे सकता है। और इस ट्विस्टिंग पर विशेष ध्यान रखना, शिफ्टेड बाई 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 10-20% लोग नई सेपरेशन को 4 सेंटीमीटर मान के ही क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये आपको 3 चार्जेस दिए गए। अब इसमें एक आर्ट समझिएगा क्वेश्चन को, ये आया हुआ पेपर का क्वेश्चन है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, यहां पर एक चार्ज रखा है, यहां पर एक चार्ज रखा है, यहां पर एक चार्ज रखा है, और एक इस तरीके का ट्रैक बना दिया गया। प्लीज ड्रॉ द पिक्चर। और यहां पर एक पॉइंट है डी। ये सेपरेशन ए है, ये सेपरेशन ए है। अच्छा, इसी में ये जो आंसर निकला है, ये किस किस चीज का आंसर है? इसी को या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलो या वर्क डन बोलो। और अगर इन केस हम बोलते फील्ड का वर्क डन, साइन बदल जाता, -12 है तो +12 हो जाता। ठीक है, वो तभी करना जब क्वेश्चन बोले फील्ड का वर्क डन, अदरवाइज नहीं। अब इसमें लिखो, इफ द चार्ज एट पॉइंट सी, इफ द चार्ज एट पॉइंट सी, if the charge at point C is shifted to D, charge at point C is shifted to D by following the given circular arc, by following the given circular arc, ठीक। कैलकुलेट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोले, वर्क डन बोले, वर्क डन ऑफ फील्ड बोले, सबका प्रोसेस तो एक ही है। अब एक चीज देखना, अब इसको एग्जाम में कैसे किया जाएगा उस टेक्निक को सीखना जरा ध्यान से। जैसे मान लो हम आपको ये 3 चार्जेस देते हैं, ठीक। कॉन्सेप्ट समझना पहले, क्योंकि यही चीज अभी इसमें अप्लाई करेंगे। मान लो ये डिस्टेंस हमने दे दी 10 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस दे दी 40 सेंटीमीटर है। पहले ऐसे रखे, फिर हमने क्या किया, इस चार्ज को, इन दोनों को तो यहीं रखा,
और हमने कहा कि भाई जो ये वाला चार्ज है इसको यहां रख दिया, और अब ये डिस्टेंस 20-20 सेंटीमीटर है। कॉन्फ़िगरेशन बदल गया ना, पोटेंशियल एनर्जी बदल गई। अब देखो हमको क्या दिमाग लगाना है, जो पेयर बदला ही नहीं है वो तो पहले भी उतना ही था, बाद में भी उतना ही है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्यों दो बार लिखी? चेंज में तो जिसने डिस्टरबेंस किया केवल हम उसको देखें। जैसे ये चार्ज पहले इसके साथ 40 में था और इसके साथ 50 में था, ठीक, और बाद में ये दोनों के साथ 20-20 की डिस्टेंस पर आ गया, मतलब सारा गड़बड़ यही कर रहा है ना। तो जिसने जिसने चेंज किया हम उसी को लिखेंगे। ये पेयर तो पहले भी 10 में था, अभी भी 10 में, इसको भी लिखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि तो वैसे भी फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो कट जाएगा। इसका मतलब जो पेयर चेंज में पार्टिसिपेट करेगा हम केवल उसी की पोटेंशियल एनर्जी लिख लें, क्योंकि अगर ऐसे नहीं कर पाएंगे तो फिर अपन लोग पेपर पे क्वेश्चन हैंडल करने के लिए भी तैयार नहीं है। ठीक, अब सोचो पहले इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी 3 बार लिखा, मई के महीने में एग्जाम होगा तो 1 गिलास पानी तो इसी में निकल गया। फिर हमने दोबारा इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी। 5 पन्ने का तो तुम रफ स्पेस खा गए, रफ स्पेस पेपर में है नहीं, अलग से कोई व्हाइट पेपर मिलना नहीं आपको रफ करने के लिए, कहां करोगे? और 40-45 सेकंड में जो क्वेश्चन हैंडल होना चाहिए विद इन 1 मिनट, उसके लिए आपने समय दे दिया 2-3 मिनट। ठीक है, अब देखो यहां क्या होने वाला है। अब ये टेक्निक इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ये चार्जेस पहले यहां पर हैं, मतलब ये पेयर, ये पेयर, ठीक, पहले ये 3 को बना देते हैं इनिशियली। ये बना भी रहे हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये सब चीजें प्रैक्टिस के साथ दिमाग में क्रिएट होनी चाहिए, और होंगी, चिंता मत करो। और ये पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। पहले कंडीशन ये थी ना बेटेरनी, ये देखो। अब बाद में क्या हुआ, ये वाला चार्ज यहां से सेमी सर्कुलर आर्क को फॉलो करते हुए चला गया। जैसा कि साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये सर्कुलर आर्क है तो कहीं ना कहीं इस सर्किल की सेंटर क्या है, बी, और रेडियस कितनी है, ए। ये क्वेश्चन बोलेगा नहीं, जहां उसने बोला ये सेमी सर्कुलर आर्क है मतलब सर्कुलर पाथ है, तो ये सर्कुलर पाथ है तो बाय डिफॉल्ट ये इसकी रेडियस है, ए इसकी रेडियस है और ये सेंटर है। तो जब ये घूमता हुआ जाएगा तो ये डिस्टेंस भी ए होगी। अब आपको चार्जेस देखो कहां कहां दिखेंगे, डी पर दिखेगा, बी पर दिखेगा और ए पर दिखेगा। सी खाली हो गया, चार्ज यहां पर है, चार्ज यहां पर है, और ये माइनस वाला यहां चला गया। ये डिस्टेंस 2a और ये डिस्टेंस a। अब जरा देखो कौन कौन सा पेयर है जो चेंज ही नहीं हुआ। ए बी वाले तो पहले भी 2a पर थे, अभी भी 2a पर हैं। और देखो बी सी के साथ पहले भी ए में था और अभी भी ए में है, इसलिए ए बी का पेयर चेंज नहीं हुआ, बी सी का पेयर चेंज नहीं हुआ। अब देखते हैं चेंज हुआ कौन सा। ए सी पहले ए पर थे और अब कहां आ गए, बस हम इसी का चेंज लिखेंगे। नाउ यू आर टचिंग द लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नाउ यू कैन हैंडल द क्वेश्चन विद इन टाइम लिमिट, अदरवाइज नहीं। अरे बात समझ में आई कि पेयर भाई इनके बीच की डिस्टेंस पहले ए थी, अब कितनी हो गई, तो यही तो चेंज हुए। इन्हीं की पोटेंशियल एनर्जी लिख लो कि बाद में कितनी, पहले कितनी, दोनों का डिफरेंस आपका आंसर। ठीक, तो चेंज निकालते हैं, तो फाइनल कितनी है 3a, मतलब k q1 साइन का ध्यान रखना अपॉन 3a, और इनिशियल कितनी थी a, तो k q माइनस q डिवाइडेड बाई a। आ गया, बाहर निकाल लो, तो ये बन जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, तो ये 1/3 माइनस 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 के साथ मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां माइनस ही बचेगा, ये माइनस बाहर ले लिया है, कितना 1। अभी भी सही है, पक्का सही है, तो डर क्यों रहे हो, कौन बोले आपके सामने है? कितना आएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, पक्का, तो 2/3
और अगर फील्ड का वर्क डन पूछते बेटे रानी, माइनस कर देते, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। क्योंकि अब आप जिस सेक्शन पे काम कर रहे हो ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे कोर पार्ट है। और दूसरी बात है कि दूसरी मजेदार बात यह है कि अगर आप क्लास में मेरे साथ इसके साथ 100% इन्वॉल्वमेंट अगर दे दीजिए तो स्टडी टेबल पे कोई काम ही नहीं है, कोई काम नहीं है। 50 क्वेश्चन का भी होमवर्क आपको देंगे ना, यो 15 to 20 मिनट्स इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड। अगर आपने क्लास में मेहनत कर ली, क्लास की चीजों को ध्यान से पढ़ लिया ना, तो स्टडी टेबल पे काम ही नहीं है। हर तरीके का क्वेश्चन, वैरायटी, सब कुछ। हाँ, मॉड्यूल बनाना है, इसलिए चेक करें कि हम अपना कैलकुलेशन पार्ट मजबूत करें, क्योंकि जब तक हम पेन नहीं चलाएंगे तब तक हमारा दिमाग नहीं चलेगा। ठीक। अब देखो, जैसे एक क्वेश्चन ये लैंग्वेज में लिख के आएगा कि 3 आइडेंटिकल चार्जेस हैं, ईच वन माइनस क्यू आर लोकेटेड एट द 3 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल ऑफ साइड ए। रख दिया साहब। नाउ दीज चार्जेस आर शिफ्टेड द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल whose side is double। अब मैंने क्या किया, इन चार्जेस को एक ऐसे इक्विलेटर ट्रायंगल के वर्टिसेस पे शिफ्ट कर दिया जिसकी साइड पहले की क्या है, डबल है। क्वेश्चन उल्टा भी हो सकता है कि पहले 2a पर था, अब हाफ पे कर दिया, तो बताओ कॉन्फ़िगरेशन बदला कि नहीं बदला। कैलकुलेट द वर्क डन ऑफ फील्ड, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एनी वर्ड्स कैन बी यूज। अब चलो देखो ये तीनों पेयर तो एक ही जैसे है ना महारानी, एक को लिख के 3 टाइम्स कर दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। बाद में साइड डबल हो गई तो 3 टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक, वर्क डन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए बाहर आ गया, 1/2 -1, मतलब -3/2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। और बाई चांस अगर फील्ड का वर्क डन पूछता है तो साइन को चेंज कर दो। अब फील्ड का वर्क डन ऐसे बोलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन निकालो, वर्क डन ऑफ फील्ड निकालो। लैंग्वेज कुछ भी इस्तेमाल हो सकती है। मैं बार बार इस वर्ड को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप 50 क्वेश्चन इस पर लगाओगे तो शायद 1-2 मिलेगा जिसमें फील्ड का वर्क डन लिखा होगा। इसलिए सतर्क रहिएगा, वो लास्ट लाइन बहुत गड़बड़ करेगी। क्योंकि हमारी हैबिट क्या पड़ी हुई है, हमारे ब्रेन को कमांड क्या मिली हुई है, वर्क डन निकालो, वर्क डन निकालो, वर्क डन निकालो। सारे क्वेश्चन उसी पे कर रहे हैं, उसी में अचानक से नहीं। गेम नहीं खुलते, तोता उड़, चिड़िया उड़, मैना उड़, बीच में हम लोग टेबल भी उड़ा देते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही गेम है। आप उस सीक्वेंस में जल्दबाजी पे ध्यान नहीं दोगे और वो कहीं उसने फील्ड का वर्क डन कर दिया तो सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। कहा, पहले वाले पे ना, तो पहले वाले पे प्लस होगा, दोनों पे माइनस होगा, तो जो एक्सटर्नल आएगा वही यहां लिख दे। दोनों पे माइनस होगा बेटे, यानी माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई करने से। ओह माय गॉड, क्या पूछ लिया। कोई बात नहीं, क्लास में सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट डिस्कशन के लिए कभी गिल्ट फील मत करिए। गिल्ट सिर्फ एक ही चीज का होना चाहिए कि हम क्लास में रह के पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, इसका गिल्ट जरूर होना चाहिए कि हम क्लास में आए हैं और यहाँ बैठे हैं तो यहाँ कर क्या रहे हैं, बस इसका गिल्ट है। ठीक है, पढ़ाई लिखाई है तो गलतियां होंगी, ठीक है, मैच्योरिटी आते आते धीरे 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 टाइम लगेगा, प्रैक्टिस होगी, मिस्टेक्स होंगी और होती रहेंगी, ऐसा नहीं कि रुक जाएंगे। तो इसके लिए कभी गिल्ट मत फील करो, अरे हमने इतना छोटा सा डाउट पूछ लिया। ठीक है भाई, चलो।
चलो जल्दी से लैंग्वेज लिखो, राइट साइड में थोड़ी जगह छोड़ देना, फिगर बाद में बनाना, लैंग्वेज लिखो। इन द गिवन फिगर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर चार्ज Q2 is shifted from point B to point C, by following the given circular arc. Then change in potential energy is, ऐसे लिखना, K Q2 upon 4 pi epsilon, जो K लिख रहा हूं वही K लिखना, इसको अपनी मर्जी से कैपिटल मत बना देना। स्मॉल K लिखा है, स्मॉल K लिखो। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी K Q2 upon 4 pi epsilon naught। फाइंड आउट K की वैल्यू निकालो। ठीक, जल्दी से फिगर बनाओ, क्वेश्चन में ये फिगर आपको दी जाएगी। जो K लिखा है वही K निकालना है। कैपिटल K क्या निकालोगे तो पहले से पता 1/4 pi epsilon naught। जो K यहां लिखा है, इसका मतलब कि अगर वो K की वैल्यू पूछ रहा है, दैट मीन्स ये K वो नहीं है जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से पढ़ रहे हैं। इसीलिए जानबूझ के उसने K लिखा है कि पब्लिक परेशान हो, नहीं तो वो चाहता यहां लैम्डा लिख देता, अल्फा लिख देता, गामा, कोई भी सिंबल बना सकता है। उसने इंटेंशनली यहां पर K सिंबल बनाया है। अब जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हमेशा चेंज जब भी निकालेंगे तो वही पेयर चेक करें जिसने चेंज में पार्टिसिपेट किया। जिसने पार्टिसिपेट किया ही नहीं उसको क्यों 10 बार लिखे? हेलो, तो देखो महारानी, इनिशियली वो भी नोट कॉपी के हिसाब से, बोर्ड एग्जाम में तो वो भी चीजों का अपने पास स्कोप नहीं है। शुरुआती कंडीशन ये थी, Q2 यहां पर था, Q1 यहां पर है और Q3 यहां पर है। ये डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, और अगर इसको चेक करें तो ये कितना, 50 सेंटीमीटर। डन। अब ये वाला चार्ज इस सर्कुलर आर्क को फॉलो करते हुए यहां पर आ गया। अगर ये सर्कुलर आर्क है तो बताओ इसका सेंटर कहां लोगे? तो अगर ये 40 है तो ये भी तो 40 होगा, अरे रेडियस ही तो होगा। तो अब जरा फाइनली देखो क्या हुआ। फाइनली कंडीशन ये हो गई, Q1 यहां पर है, Q3 यहां पर है और Q2 यहां पर आ गया 40 सेंटीमीटर। तो अगर ये 40, ये 30, तो ये कितना, 10। अब जरा ये बताओ, Q1 Q2 का पेयर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ। पहले भी 40 था, अभी भी 40 है। इसका मतलब कि जो ये O है, ये B है और ये A है। इसका मतलब कि जो OA पेयर है वो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जो OA है वही बाद में क्या बन गया है, OC। अरे जो पहले OB था, सॉरी, जो पहले OB था, मतलब Q1 Q2 का पेयर, या इसे लिख दो, जो Q1 Q2 का पेयर है वो चेंज नहीं हुआ। वो पहले भी 40 में था, अभी भी 40 में, तो क्यों लिखेंगे हम इसको? ठीक। दूसरा, Q1 Q2 पहले भी 30 पर थे, अभी भी 30 पर हैं। Q1 Q3 इसको भी नहीं लिखना है। अब बताओ पेयर कौन सा चेंज हुआ है? Q2 Q3। Q2 Q3 पहले कहां थे, 50 पे, अब कहां आ गए, 10 पे। बस लिस्टिंग कर ली, अब केवल हम इसी पे ध्यान देंगे। Q2 Q3 की फाइनल स्टेटस 10, इनिशियल स्टेटस 50 सेंटीमीटर का मीटर में चेंज वगैरह करने का ध्यान रखिएगा। तो आइए साहब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो K Q2 Q3 बार कॉमन आ गया, फाइनल सेपरेशन 10 सेंटीमीटर, मीटर बदलेंगे 10 की पावर -2 को बाहर ले लो, 1/10।
और शुरुआत में ये डिस्टेंस क्या थी 50, 1/50। इसको सॉल्व करना तो ये आपका 8 Q2 Q3, K को हम लोग 1/4πε0 लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में एक पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आपको दिया है, एक आपने निकाल लिया, दोनों को क्या कर दें बराबर कर दें, अपने आप के कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो K Q2/4πε0, लो जी ये कट गया, Q2 कट गया, तो जिस कांस्टेंट की आप तलाश कर रहे हैं वो आंसर कितना है 8Q3। और इसमें मेरी तरफ से कोई फ्लेवर नहीं मिलाया गया है, जैसा आया ये वाला क्वेश्चन, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है, ये डिट्टो पेपर में जैसे आए आपके पास मैंने पहुंचा दिए। अब इन सब चीजों को टाइम देना बेटा घर में, क्योंकि सब किताबों में नहीं, किसी भी दुनिया की कोई भी किताब उठा के देख लो, चाहे जो सॉल्व एग्जाम्पल देख लो, नोबडी इज एक्सप्लेनिंग दिस वन, सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब ये जो आर्ट है ये आपने टीचर के साथ क्लास में सीखी, कि जो पेयर बदल ही नहीं रहा है उनको पहले हाईलाइट कर लो, तो अब आपका कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ इसी पे रहेगा ना, कि जो बदल रहा उसी को देखें कि Q2 Q3 पहले कहां थे और अब कहां है, तुम्हारी कितनी सारी एनर्जी बच गई और लिखना भी कम पड़ेगा। चलिए साहब, तो ये आपका वर्क डन का कैलकुलेशन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का ये स्लॉट हो गया। इसके बाद न्यूमेरिकल का अगला स्लॉट लिखो। इसमें क्वेश्चन आता है एक चार्ज को इन्फिनिटी पे शिफ्ट कर दो। दो तरीके, या तो बोलेगा इन्फिनिटी से पॉइंट पे शिफ्ट कर दो या पॉइंट से इन्फिनिटी पे शिफ्ट कर दो। तो हेडिंग डालो शिफ्टिंग ऑफ चार्ज टू इन्फिनिटी, शिफ्टिंग ऑफ ए चार्ज टू इन्फिनिटी। अब देखो इस ग्रुप के का दो तरीके का क्वेश्चन करते हैं आपके सामने। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक आपको सर्किल दे दिया और हमने बोला इस सर्किल के चारों तरफ क्यू क्यू नाम के कुछ चार्जेस की संख्या दे दी, 5, 6, 7, जैसे मान लो हमने 8 ले लिया, 8 दे देगा, 10 दे देगा, 12 दे देगा। 8 चार्जेस इसके चारों तरफ रखे हुए और आर इसकी रेडियस है, और एक माइनस कैपिटल क्यू चार्ज इसके सेंटर पे रख दिया। नेचर कल को कुछ भी दे सकता है, प्लस दे सकता है, माइनस दे सकता है, ये वाले माइनस दे सकता है, ये वाला प्लस। अब मान लो क्वेश्चन ने बोला कि भैया जो इस सर्किल के सेंटर पे जो चार्ज रखा है ना उसको इन्फिनिटी में शिफ्ट कर दो। कहानी उल्टी भी हो सकती है, हो सकता है यहाँ चार्ज ना हो तो बोलेगा इनफाइनाइट से एक माइनस क्यू चार्ज को इसके सेंटर पे शिफ्ट कर दो। क्वेश्चन दोनों में से कैसे भी बन सकता है। तो अब मैं क्या करता हूं, इस चार्ज को उठा करके इन्फिनिटी पर अगर शिफ्ट करें तो वही घिसा पीटा सवाल कि वर्क डन क्या होगा या वर्क डन ऑफ द फील्ड क्या होगा, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, तो कुल मिला के करना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। तो ये अगर इन्फिनिटी हो गया तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो जानी है। और सोचो कि अगर हम यहां से सेंटर पे ले जाते तो इनिशियल कितना होता 0। अब बेटे रानी उसी को देखेंगे जो पेयर बदलेगा। ये चार्जेस तो यहीं रखे हैं ना, इसका मतलब इनकी पेयरिंग आपस में डिस्टर्ब, सारा खुराफात कौन कर रहा है, ये सबके साथ यहां पहले आर 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 डिस्टेंस पे रखा था और बाद में इंफिनिटी पे चला गया। इसका मतलब इस चार्ज की जो इनिशियल एनर्जी थी वो के क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर, और ऐसे कितने पेयर थे 8, और फाइनल कितना हो गया 0। लो जी गेम इज ओवर, खत्म खेल। अब आपको अगर एक्सटर्नल वर्क डन चाहिए तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया आंसर। और अगर फील्ड का वर्क डन पूछता है तो साइन बदल दो। अब बताओ ये इससे ज्यादा आसान क्या चीजें हो सकती है। और ये भी कोई कहते हैं कि यार पेपर मेरा गलत हो रहा है यार, समझ के बाहर है भैया,
वो भी उतने क्वेश्चन क्लास में कराने के बाद जितने क्वेश्चन तो पापा हैं भी नहीं प्रैक्टिस के लिए। यहाँ प्रैक्टिस कर लो तो घर में मस्त रहो, हो गया सब काम। लेकिन पढ़ लो बेटे रानी। पढ़ाई का मकसद ये नहीं है कि कोई जीवन में क्या अचीव करेगा। आप भी कुछ समय बाद, एक समय के बाद आप सब लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ही करोगे, लेकिन उसको और कितना खूबसूरत आप बना सकते हो, उसके लिए जो पढ़ाई का पौधा आप लगा रहे हो ना, उसको अच्छे से सींच के उसको काम कर लो, क्योंकि इसके बिना कुछ होना नहीं है। पढ़ना तो पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। अरे बोर्ड एग्जाम भी अच्छे से निकालोगे ना, उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कहानी कई बार रिवर्स हो रही है। बोर्ड का पेपर ज्यादा अच्छा आ रहा है तो पढ़ना तो पड़ेगा। और जो कुछ आप पढ़ रहे हो यह आपके 12th एग्जाम का सिलेबस है, सीबीएसई का। ये तो आपका 12th एग्जाम का सिलेबस है ना। बस उन्हीं चीजों को थोड़ा से अगर हम और मेहनत करके अच्छे से पढ़ लेते हैं तो नीट एग्जाम हो गया। और 60% तो 12th आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब में। और तमाम लोग तो इंतजार ही करते हैं कि सर मेरे फिजिक्स में 60% आ जाए तो हमने समझ लो 100% ले आए। तो 60% भी ले आए तो समझ लो कितना काम आपका बन जाएगा। 60% बहुत होता है। अब तो 45 क्वेश्चन का 60% निकालो जरा कितना। फिर सर मैथमेटिक्स 18 क्वेश्चन माइनस कर दो, लगभग 27 क्वेश्चन, और 27 का 4 गुना करो कितना होता है? 27। 18 माइनस करेंगे तो 27, और 27 का 4 टाइम्स करो 108। गिरी से गिरी हालत में अगर आप 12th भी अच्छे से कर लेते हो तो भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 108 नंबर रखे। और जो बंदा इतनी मेहनत करेगा वो 11th का कुछ ना कुछ तो कर ही ले जाएगा। तो गिरते पड़ते 120, 25, 30 नंबर बहुत आराम से आ जाते हैं, जो थोड़ा से भी सिंसियर होके काम कर रहा है। देखो बहुत बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन करना तो पड़ेगा। आप कोई बोले सर मेरे 50-60 से ज्यादा आते हैं, अरे अब शुरू तो करो। ये 60-70 हमने अपनी जिंदगी में खूब देखे हैं लोगों के 140 बनते हुए, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा। क्या नहीं, शॉर्टकट नहीं है कोई। चलो इसी ग्रुप पे क्वेश्चन और देखो। एक स्क्वायर दे दिया आपका, ये क्वेश्चन स्क्वायर पे भी हो सकता है, कल को ये क्वेश्चन इक्विलेटरल ट्रायंगल पे भी हो सकता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द टेक्निक। इसके सारे कॉर्नर्स पर सपोज अपने एक जैसे चार्ज रख दिए, कैपिटल दे सकता है, स्मॉल दे सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग एनी वन चार्ज ऑफ द कॉर्नर इज शिफ्टेड टू इंफिनिटी। तो चारों एक जैसे, किसी भी एक को शिफ्ट कर देते हैं। सपोज आपने फोकस किया कि सर हम तो इसको भेजेंगे, ठीक है भाई, इंफिनिटी भेजते ही फाइनल 0। अब सोचो कि जब इसको भेजा तो फाइनल 0, लेकिन जब तक ये यहां था तब तक तो पोटेंशियल एनर्जी थी। क्या ये पेयर बदला? क्या ये पेयर बदला? क्या ये पेयर बदला? सारा गड़बड़ तो ये कर रहा है ना। तो इसकी पेयरिंग जिसके साथ थी वो टूट जाएगी। अब ये किसके किसके साथ पेयर बना रहा था? इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। तो इसकी इनिशियल एनर्जी लिख ले। ये पेयर एक जैसा, तो 2 टाइम्स KQ² अपॉन A। और ये पेयर कितना? KQ² अपॉन A√2। बस जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया वर्क डन। अरे बात पल्ले पड़ी। अब जैसे कोई बोले सर आपने इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो लिखी ना, अरे लिखी है, लिखने के बाद में तो कट ही जाएगा ना, क्योंकि तो पहले भी वही था और अभी भी वही है। क्या फायदा 2 बार लिखने से? इसलिए केवल उसको देखो जो गड़बड़ कर रहा है, जो गड़बड़ करने में पार्टिसिपेट कर रहा है। आई विल कॉन्सेंट्रेट ओवर दिस पार्ट। अरे बात समझ रहे हो इसको? जैसे यहां पर भी मान लो हमने इसको किया, तो ऐसा थोड़ा ना कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं ली है, वो ली है, लेकिन वो पहले भी लिखोगे बाद में लिखोगे वो तो कैंसिल ही हो जाएगा ना। जैसे फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, तो जो पेयर डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है यही जा रहा है यहां से। इसका मतलब इसके साथ जो डिस्टेंस A थी बाद में इनफाइनाइट हो गई, मतलब ये पेयर बदल गया। ये डिस्टेंस पहले A√2
2 थी, अब कितनी हो गई, इनफाइनाइट। तो ये सारा घोटाला कर रहा है। तो इसकी पहले एनर्जी लिखी, बाद में एनर्जी लिखी, दोनों का डिफरेंस आपका वर्क डन या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा। देखना कुछ ऐसा तो नहीं होगा। चेक करना जरा। ये विश्व विख्यात क्वेश्चन है। नहीं होगा, होगा। साइन चेंज करते हैं तो क्या आ गया, फील्ड का वर्क डन आ गया। कहानी उल्टी भी हो सकती, हो सकता है एक कोना खाली होता, बोले एक चार्ज को इन्फिनिटी से स्क्वायर के कोने पे लाया, उल्टा हो जाएगा। तब इनिशियल 0 और फाइनल ये होगा। अरे ठीक है, चलिए। तो ये शिफ्टिंग ऑफ चार्ज टू इन्फिनिटी आइदर फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट। अब इसमें एक लास्ट कैटेगरी आप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें जो कि क्वेश्चन बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। जस्ट पुट डाउन द हेडिंग, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब आप देखो फार्मूला वही घिसा पिटा, के Q1 Q2 बाई आर। उसी में कितने तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। पार्ट बाय पार्ट हम आपको इसलिए करा रहे हैं कि आप क्वेश्चनों के थीम को सही से समझ पाए। अभी यही अगर मिक्स करा के करा देते, पता चला एक कराए पोटेंशियल एनर्जी लिखो, एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सारा फ्लो आपका बिगड़ जाता, आपको कुछ पल लेना पड़ता। आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर देखो क्या कर। एक हैवी न्यूक्लियस है, कभी कभी बोलेगा हैवी न्यूक्लियस, कभी बोलेगा न्यूक्लियस एज रेस्ट। ठीक, इसके पास जेड प्लस जेड ई, न्यूक्लियस है तो ऑब्वियस है पॉजिटिव चार्ज होगा। जहां पर जेड फॉर जेब्रा, हाँ क्या है, जेड मतलब पॉजिटिव चार्ज है। कोई नाम होता है इसका, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, क्या बोलते हो। हाँ, ये सुनना चाहते, इतनी देर बाद बाहर निकल रहा है। ये फिक्स्ड है, मतलब रेस्ट पर है। और एक फॉर अवे डिस्टेंस है। कोई आज तक एग्जाम नहीं हुआ देश के आजाद होने से लेके आज तक जिस एग्जाम में ये क्वेश्चन ना आ चुका हो, और आता रहता है, ऑलवेज इन ट्रेंड। ये सब कभी पुराने नहीं होते क्वेश्चन। और फॉर अवे डिस्टेंस पर यहां एक प्रोटॉन है जिसका चार्ज E है और मास M है। इसको मैंने न्यूक्लियस की तरफ v वेलोसिटी से फायर कर दिया। क्या कर दिया, फायर कर दिया। अब सोचो कि आगे भागेगा, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, तो ये एक्सेलरेट करेगा कि रिटार्ड करेगा, रिटार्ड करेगा। तो करते 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 एक समय के बाद जाके ये रुक जाएगा, रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि रिटार्ड होते 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 रुक जाएगा। जहां ये जाके रुकेगा वो है न्यूक्लियस और इसके बीच की मिनिमम डिस्टेंस। क्या है, अब इसको मिनिमम डिस्टेंस बोलो या क्लोजेस्ट अप्रोच बोलो, इसका मतलब ये पार्टिकल इससे ज्यादा नजदीक नहीं जा सकता। तो यहां इसकी फाइनल स्पीड 0 हो गई। अब बात यह है कि कंजर्वेशन क्यों लगे, क्योंकि जब आपने फायर करके छोड़ दिया आपका काम खत्म। अब यहां जो इसको रिपेल कर रहा है वो कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। इसलिए हम आराम से इत्मीनान से सुकून के साथ यहां कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। ठीक है, तो सवाल आपका यह है कि मिनिमम सेपरेशन फाइंड करो या क्लोजेस्ट अप्रोच, इसी को क्या बोलेंगे, क्लोजेस्ट अप्रोच। कि पार्टिकल को इस तरफ थ्रो किया गया तो ज्यादा से ज्यादा कितना नजदीक पहुंच पाएगा। अरे भाई जहां जाके रुक जाएगा उससे ज्यादा नजदीक तो नहीं जाएगा। ये सब रदरफोर्ड मॉडल में पढ़ते हैं अपन लोग, बम्बार्डिंग ऑफ रदरफोर्ड मॉडल नहीं है गोल्ड फॉइल के ऊपर, उसमें भी सब पढ़ाया जाता है आपको। एटॉमिक वाला जो आपका सेक्शन है उसमें केमिस्ट्री में, एटम वाले में, उसमें सब ये पढ़ाया जाता है। चलो साहब देखो, वहां पर भी ये फिजिक्स ही लगाते हैं वो लोग,
वो फिजिक्स वाले पढ़ाई दे रहे हैं। पहले ये फार अवे है, फार अवे का मतलब बहुत दूर, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 0। ठीक। काइनेटिक एनर्जी, ये तो रेस्ट पर है, और इसको कितनी काइनेटिक एनर्जी से फेंक रहे हो, हाफ एम वी स्क्वायर। ये तो हो गया इनिशियल। अब ये चलते 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 आया, यहां रुक गया, और ये तो पहले से रुका था, तो बताओ फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी, 0। और अब जब इस डिस्टेंस पर आया तो बताओ इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, के Q1, प्रोटॉन के पास चार्ज कितना है, E, न्यूक्लियस के पास चार्ज कितना है, डिवाइडेड बाई आर मिनिमम। अब लगा दो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, तो बाई COE, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियल एनर्जी प्लस फाइनल एनर्जी। अब तो भगवान का दिया सब कुछ है, रखो और आंसर ये लो जी। अब तुमको बताते हैं, यहां पर दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। फाइनल है आपके पास kZe²/r मिनिमम, और ये 0। यहां से आपके पास आर मिनिमम आ गया 2kZe²/mv²। पहले इतना छापो जल्दी से फटाफट। क्या हुआ है, ZE² होगा सर, वो E, ZE²। अब इसी छोटी सी चीज पे दो तीन तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, उन पर ध्यान दीजिएगा। एक तो सीधे सीधे उसने पूछा क्लोजेस्ट अप्रोच बचाओ, हो गया साहब काम। अब यहीं पर जरा दूसरा पार्ट देखना, के कांस्टेंट, ठीक, न्यूक्लियस नहीं बदला तो जेड कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, ठीक, पार्टिकल नहीं बदला तो मास भी कांस्टेंट। इसका मतलब आर मिनिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V²। ये भी बिल्कुल गली गली में बदनाम क्वेश्चन है। प्रोजेक्टेड स्पीड को डबल कर दें, सेपरेशन 1/4 हो जाएगा। प्रोजेक्टेड स्पीड को आधा कर दें, सेपरेशन 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, सब रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं। ये इसको बंद कर दो क्योंकि सामने आंदोलन चल रहा है। वहां जाने कैसे लोग पढ़ते पढ़ाते हैं हल्ले में। आओ देखो, ठीक। अब अगली चीज देखना, एक क्वेश्चन यहां और बनेगा। ये सब पंचिंग पॉइंट है इसके, ये सब समरी कॉपी पे लिख के रखना। इसी को देखो ऐसे डेकोरेट करते हैं, kZe²/mv²/2, और ये शायद काइनेटिक एनर्जी लिखी है, किसकी, प्रोजेक्टेड पार्टिकल की। तो दैट मींस आर मिनिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। प्रोजेक्टेड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी डबल कर दो, सेपरेशन हाफ। काइनेटिक एनर्जी को हाफ कर दो, सेपरेशन डबल। इतने इजी इजी क्वेश्चंस हैं, और ये सारे क्वेश्चन एग्जामों में नाचते रहते हैं सदाबहार। कब कहां प्रकट हो जाए कोई भरोसा नहीं। ये सब अमृत पी के पैदा हुए थे, समुद्र मंथन में निकले थे। जब तक धरती सलामत तब तक ये अमर है, कभी खत्म नहीं होंगे मार्केट से क्वेश्चन। ठीक, अब देखो, अब कंजर्वेशन पे एक दूसरे तरीके का क्वेश्चन, यही चीज है रिवर्स करके अब आपको देते हैं। एक मैंने यहां पर 2e नाम का चार्ज पार्टिकल रख दिया,
ये फिक्स्ड है। इससे r डिस्टेंस पर एक चार्ज है और मास, मतलब एक पार्टिकल है, पॉइंट P पे रखा है। थोड़ी सी लैंग्वेज लिखो। If the particle at point P is released, if the particle at point P is released, find out its speed. Find out its speed when separation becomes double. When separation becomes double. अब सेपरेशन डबल क्यों होगा? जैसे छोड़ोगे रिपल्सन होगा ना, ये दूर भागेगा। तो अभी तो रेस्ट पर है, जैसे छोड़ोगे ये भागेगा। तो अब देखते हैं साहब क्या होगा। पहले तो इनिशियली देखो, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? हेलो, के Q1 Q2 बाई R, और काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि पकड़ के रखा है। अब जैसे इसको छोड़ दोगे सेपरेशन डबल, क्योंकि अब हालत ये हो गई, सेपरेशन बिकम डबल। अब मान लो कि इसकी स्पीड v है, यही तो निकालना है हमको। तो अब देखो जरा पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखोगे? के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 2R, और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। बस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ और v आ गया आपका। तो 2ke² अपॉन r इज इक्वल टू 2ke² अपॉन 2r प्लस हाफ mv²। इसको इधर भेज दो तो 2ke² अपॉन 2r, ठीक, मतलब ये आएगा, यही आएगा। अरे मान लो आएगा कि नहीं, तो छाप दो कुछ भी। अरे है सही, पक्का, हाफ mv²। तो यहां से v की वैल्यू आ गई 2ke² अपॉन m इंटू r। और कल को ये हो सकता है 1/4πε0 लिख दो, तो एक 2 से 2 4 से और काट देना। इलेवेंथ पे तो तुम लोग ने कंजर्वेशन तो जाने क्या क्या तहलके मचाए होंगे। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये वो दुनिया भर का तूफान। ठीक है जी। अब कुछ चीजें एज एन इंफॉर्मेशन नोट कर लो। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस, जो यहां पर इंफॉर्मेशंस है, लेकिन आगे चल करके कैपेसिटर के चैप्टर में ये सब चीजें प्रूव हो जाएंगे। जैसे नंबर 1, इलेक्ट्रो स्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, जिसको हम लोग स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी का मतलब है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लो इस कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी पाई जा रही है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी।
और इसका ये फार्मूला होता है हमारा, नहीं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अभी ये मात्र फार्मूला है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, एक पूरा चैप्टर ऐसा रखा है जो इसी फार्मूले पे चलेगा। तो अभी तो ये तुम्हारे लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि अभी आप याद कर लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर से होती, जहां पर ई स्टैंड्स फॉर एलिफेंट है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड, एप्सिलॉन नॉट पता ही है, परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। ठीक, डन। दूसरा, सेल्फ एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड चार्ज्ड spherical shell oblique conducting solid sphere। एक मेरे पास यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल है, या तो स्फेरिकल फेज बोलो या कंडक्टर का सॉलिड स्फीयर बोलो, एक ही बात है। क्यू चार्ज है इसके पास और आर इसकी रेडियस है। सेल्फ एनर्जी का मतलब कि जिसने इसको चार्ज किया होगा ना, उसने चार्ज करने में जो मेहनत की होगी ना, वो इसकी सेल्फ एनर्जी कहलाती है। जब भी कोई बॉडी चार्ज होती है ना, तो उसके पास अपनी सेल्फ एनर्जी होती है उस चार्जिंग की वजह से। उसका फार्मूला होता है के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। राइट नाउ दीज आर द रिलेशंस, और ये अपने आप में खुद विश्वविख्यात क्वेश्चंस हैं। खाली ऑप्शन दे देगा, बोलेगा लिखो सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फेरिकल सेल क्या होती है। खुद ही अपने आप में बहुत धमाकेदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। और अगर आप इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो, तो इसी रिलेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। जैसे अभी आपको नहीं दिखने वाले सब क्वेश्चन कोई, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है, या आप अभी नोट करके रखो, वक्त आने पर आपको दिखाई पड़ेगा कि सब कहां यूज होंगे। नाउ तीसरी इंफॉर्मेशन, अच्छा यहीं पर एक चीज लिखना कि ये एक बड़ा फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो एनर्जी है ये कहां स्टोर होती है, तो लोग जवाब क्या देंगे, पोटेंशियल एनर्जी। ज्यादातर लोग यही बोलेंगे, ये एनर्जी कौन सी एनर्जी है, कहां स्टोर होती है, लोग विल टेक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एनर्जी ऑलवेज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ फील्ड। ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो तो ग्रेविटेशनल फील्ड आंसर टिक करना, मैग्नेटिक पढ़ रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड टिक करना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करना। तो लिखना साहब यहां पर एनर्जी ऑलवेज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ फील्ड, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देना, एनर्जी ऑलवेज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है, क्योंकि फील्ड का दूसरा नाम ही एनर्जी है। एनर्जी ऑलवेज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तीसरी एंड द लास्ट इंफॉर्मेशन, उस तीसरा वाला लिखो बेटा, सेल्फ एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड self energy of an isolated uniformly charged sphere of dielectric। self energy of an isolated uniformly charged sphere of dielectric, क्या क्या नाम होते हैं इसके, नॉन कंडक्टिंग, इंसुलेटर, स्फीयर ऑफ चार्ज। ठीक है, तो सेल्फ एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, तो आर रेडियस है, क्यू चार्ज से अगर ये चार्ज है, तो इसको चार्ज करने से इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड हुई है वो है 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। कुछ ना पूछा जाए, ये पूछ लिया जाए, यही मान के चलिए कि आप 10% लोगों में शामिल होंगे एग्जाम देने वालों को जिनको ये चीज आती होगी। 10% ही बहुत बड़ी संख्या बोल दी। मैक्सिमम टाइम दीज थिंग्स आर मिस्ड इन द मोस्ट ऑफ द नोट कॉपीज। उस समय आपको ये क्वेश्चन एकदम 4 नंबर का एकदम से बूम देंगे। 4 नंबर बहुत मैटर करता है सब। तो ये वैसे पंचेज हैं जो आप समरी कॉपी पे नोट करके रखें, क्योंकि अगर हम इन सबको ना भी बता में, तो आपको कभी आइडिया भी नहीं लगेगा ये सब चीजें कुछ होती भी है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ही नहीं है आपके पास। लेकिन वो मेरे को पता है कि ये क्या काम की चीज है। अब लाइए मॉड्यूल, लाइए आपका
पोटेंशियल एनर्जी तक का काम खत्म। अब अगली क्लास में शुरू होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगला और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे बेहतरीन टॉपिकों में से काउंट किया जाता है। चलिए सब बिगनर बॉक्स 4 तक तो हो गया था ना। चलो 5 नंबर में ढूंढते हैं, शायद कुछ मिल जाए तो है मतलब का। अभी तो ढूंढ के क्वेश्चन देने पड़ेंगे, दरअसल पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन मिक्स होते हैं। हाँ कहाँ गया बिगनर बॉक्स, ये तो गोल्डन पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 1 बिगनर बॉक्स के अंदर, बिगनर बॉक्स 5। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, अब इसके आगे के जो क्वेश्चन है बिगनर बॉक्स में टोटल 13 क्वेश्चन है, तो आगे के जो क्वेश्चन है वो सब पोटेंशियल वाले हैं। ठीक, वो अगली क्लास में पढ़ने के बाद आपको मिलेगा। अब एक्सरसाइज 1 पर आ जाओ। अच्छा ये बताओ, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है मान लो, अगर हम इन दोनों को पास लावें तो एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? देखो कुछ लोग तो फार्मूले से काम करते हैं, ठीक है। अब फार्मूले में काम करने वाले लोग इस तरीके के आंसर ज्यादा लंबे समय तक सही जवाब नहीं दे पाएंगे। अरे लॉजिक लगाओ बेटे रानी, दोनों निगेटिव हैं। जब ये पास लाएंगे तो अपने आप तो आएंगे नहीं, ये तो करेगा इसको रिपेल, तो हमें जबरदस्ती लाना पड़ेगा। तो जब हम काम करेंगे तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में ऐड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वैसे भी सोचो, निगेटिव निगेटिव दूर रहना चाहता है और हम पास ला रहे हैं, तो स्टेबिलिटी बढ़ रही कि घट रही है? और स्टेबिलिटी अगर घट रही तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? लॉजिक से जवाब दो ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, एक्सरसाइज 1। ट्वेंटी टू, एक्सरसाइज 2 में। 28, अभी तो देखो क्लोजेस्ट अप्रोच वाला क्वेश्चन अभी रिसेंट 22 में आया हुआ है। ये जो मैंने आपको 28 नंबर दिया है ना, ये उसी के ऊपर क्वेश्चन है। 29, और एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 10, 15, 19,
चलिए सर, इतना क्वेश्चन